के लिए एक और ख़राब दिन, हालांकि रिकवरी ज़रूर आ गई है। जब हम 1:30 बजे तैयारी कर रहे थे तब तो ख़राब ही दिन था, अभी भी ख़राब ही है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि उतना ख़राब नहीं है जितना सुबह था। सुबह तो एक बार के लिए लग रहा था कि गया बस वो 25.5, इनफैक्ट हमने तोड़ा भी 25,495 तक गए हम, लेकिन फिर बचा लिया। इंट्राडे में दूसरी बार हुआ है, पिछली बार जब हम 25,473, आई थिंक 6 जनवरी था उस दिन शायद, उसके बाद अब 25,493 का लो, लेकिन दोनों ही बार इंट्राडे लो से ठीक ठाक रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी में करीब करीब 100 पॉइंट की रिकवरी है। बैंक निफ्टी, अच्छा बैंक निफ्टी इंटरेस्टिंग है, बैंक निफ्टी लेकर आइए, क्योंकि बैंक निफ्टी पर क्लियरली एक आज देखें आप 59,600 जो एग्जैक्ट 20 डेमा है, वहीं से एग्जैक्ट ऑन डॉट उसी पॉइंट से रिवर्सल आया और ये एक अच्छी बात रही। लेकिन दिक्कत क्या रही मार्केट की, 2-3 बड़े स्टॉक्स जिन्होंने आज मार्केट के ऊपर प्रेशर डाला, जिनमें स्टैंड आउट कर रहे हैं रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक। उसमें आप चाहें तो विप्रो को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर से आईसीआईसीआई बैंक, इसने सेंटिमेंट को काफ़ी ख़राब किया। और अगर आप देखें रिलायंस इतना ऑलरेडी गिर चुका था नंबर से पहले, एक उम्मीद थी कि शायद और ना गिरे, नंबर ख़राब थे हालांकि रिलायंस के, लेकिन उसके बावजूद रिलायंस गिरा और करीब करीब 3%। और अब बड़ा सवाल यही है कि क्या, देखिए श्रेया आज का निफ्टी का चार्ट रखिए ज़रा एक बार स्क्रीन पर, तो मुझे बताइए पैसा कैसे बना होगा। टेक्निकली पैसा छोटा मोटा सही, लेकिन लॉन्ग साइड में बना होगा, क्योंकि खुलते ही एकदम सीधा 25,500 पर आ गए थे। अब दिक्कत क्या है कि वहाँ आप शॉर्ट नहीं कर सकते, 180, 150, 160 पॉइंट नीचे, लेकिन लॉन्ग करने का कॉन्फिडेंस नहीं है इस मार्केट में। तो इस मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आपको शॉर्ट करना नहीं आता, और शॉर्ट करना भी तमीज़ से करना होता है, ये नहीं कि जहां मन किया बस, अगर 170 पॉइंट निफ्टी नीचे खुला तो मैं बस वहां जाके शॉर्ट कर दूंगा और उसी दिन मार्केट आपको पैसा कमा के दे देगा, ऐसा भी नहीं हो रहा है। इनफैक्ट जैसे मैं कह रहा हूँ, आज तो पैसा एक्चुअली लॉन्ग साइड पे बना है। आज सुबह हम बात भी कर रहे थे कि अगर मार्केट में आज एक ट्रेड होगी तो शायद लॉन्ग साइड पर होगी। अगर निफ्टी 25,500 डिफेंड कर ले और बैंक निफ्टी अगर 59,500 डिफेंड कर ले, तो एक बार के लिए आपको शायद एक लॉन्ग ट्रेड मिल जाएगी। खैर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत टफ मार्केट है। तो इस तरीके से, और प्रॉब्लम क्या है कि जो अर्निंग सीजन है ना, ये बहुत बेकार जा रहा है। और इस अर्निंग सीजन से काफ़ी उम्मीदें थी। अब जब फ्रंट बेंचर से ऐसे नंबर लेकर आएंगे, आईसीआईसीआई बैंक, मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट है। ये तो बख्शी साहब वाली न्यूज़ आ गई, वरना आज आईसीआईसीआई बैंक ने जाना था लंबा, तो वो थोड़ा सा एक आई थिंक दिक्कत वाला मामला हो गया यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगेन मामला आ जाता है स्टॉक स्पेसिफिक। अगर आपने अच्छे नंबर आइडेंटिफाई कर लिए, अगर आपने उसके बाद उनको चेज़ भी किया, तो मार्केट ने उसके बाद भी पैसा बना कर दिया है आपको। 2 एग्जांपल हैं आज, दोनों के नंबर्स फ्राइडे को ही आ गए थे, लेकिन आज फिर पेंटअप रिएक्शन है। एक है फेडरल बैंक, फेडरल तो खैर फ्राइडे को ही समझ में आ गया था कि फेडरल के तो नंबर्स बहुत शानदार हैं, और मुझे तो हैरानी नहीं होगी अब ये स्टॉक इसी सीरीज़ में आपको 300 बेट करके दिखा दे तो वो तो बहुत क्लियर था कि फेडरल तो भागेगा इस तरीके से। पॉली कैब आई थिंक फ्राइडे को कुछ कन्फ्यूजन थी वो मार्जिन को लेकर, मार्केट को शायद मार्जिन पसंद नहीं आए थे, लेकिन फिर आज जब ब्रोकरेज के अपग्रेड्स आए तो उसके बाद थोड़ा सा पॉलीकैब भाग गया। लेकिन कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको स्टॉक दिखाता हूँ, इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन, आज सुबह हमने इसकी चर्चा भी की थी बिग स्टॉक्स में। अगर आप तमीज़ से आइडेंटिफाई करके स्टॉक्स को प्ले कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मार्केट वन वे डाउन है, कुछ अपसाइड भी है मार्केट में, इतना ख़राब नहीं है मार्केट। निफ्टी की जहाँ तक बात है श्रेया, अब सपोर्ट तो वेल आइडेंटिफाइड हो गया, पिछले 2 बार का लो 25,475 से 25,525, और रेजिस्टेंस अब हम उसको स्ट्राइक कर रहे हैं 25,600 से 25,650। सुबह का ओपनिंग हाई 25,653 था, अब देखते हैं उसे हम क्रॉस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। निफ्टी बैंक की जहाँ तक बात है, निफ्टी बैंक ने एक चीज़ आज क्लियर कर दी, निफ्टी बैंक 20 डेमा तोड़ने को तैयार नहीं है। और आईसीआईसीआई बैंक की इतनी वीकनेस, और उसके बावजूद अगर बैंक निफ्टी ने एग्जैक्ट 20 डेमा बचाया है, और एक्चुअली अगर आप देखें तो 59,500, 59,600 अब आपकी लाइन इन सैंड है, और ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब तक वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ, और रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 60,000 से लेकर करीब करीब 60,100 के बीच में। देखिए आज का दिन भी इंडियन मार्केट के लिए इतना अच्छा नहीं गया है। देखिए Q3 के रिजल्ट तो आते हुए नज़र आ ही रहे हैं, साथ में जो 2 बड़े शेयर्स है जिनमें एक रिलायंस, एक आईसीआईसीआई बैंक, उसका पूरा दबाव इंडियन मार्केट पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि हम बात यही कर रहे थे कि मार्केट में नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन आज बाजार ओपनिंग के साथ ही गिरता हुआ नज़र आया है। तो इससे संकेत साफ है कि इंडियन मार्केट में एक बड़ी रैली आने की संभावनाएं थोड़ी कम होती हुई अब फिर से नज़र आ रही है। देखिए फिर भी लास्ट टाइम पे
इंडियन मार्केट में रिकवरी तो देखने को मिली, लेकिन वो रिकवरी इतनी बड़ी रिकवरी नहीं थी। सबसे बड़ी बात यही है कि अभी भी यदि मार्केट में गिरावट होनी है तो 25,470 के लेवल यदि निफ्टी में नीचे की साइड टूटते हैं तो फिर गिरावट बड़ी आपको फिर से दिखाई दे सकती है। यदि रिकवरी अच्छी रही और बाजार 600-650 को ऊपर फिर से पार करता हुआ नज़र आया तो फिर से बाजार में 26,000 और 26,200 तक के लेवल्स आसानी से आपको दिखाई दे सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि किस प्रकार से इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में रिकवरी देखने को मिलेगी। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की तरफ से तो बैंक निफ्टी में शुक्रवार के दिन काफ़ी अच्छी और बेहतर तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन आज फिर से इंडियन मार्केट में गिरावट होती हुई नज़र आई और फिर से आज का जो लो देखोगे आप तो 59,500 के ऊपर की जो है लो देखने को मिला था। उसके बाद से अच्छी खासी रिकवरी बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिली। 59,900 के लगभग की क्लोजिंग फिर से आपको दिखाई दी है। तो बैंक निफ्टी की चाल तो फिर भी ठीक नज़र आ रही है, लेकिन निफ्टी में जो निफ्टी की जो प्राइवेट जो बैंक्स है वहाँ पे आप देखोगे तो आज ज़्यादा दबाव वहाँ पे देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात यही है कि लोगों के दिमाग में भी अब गिरावट ही जो है देखने को मिल रही है। उनका दिमाग कह रहा है कि आगे भी इंडियन मार्केट में गिरावट दिखाई देगी, लेकिन एक तरह से आप देखो तो आज का दिन गिरावट तो हुई, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट है नहीं। आधे % से भी ज़्यादा गिरावट निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों में देखने को मिली। 108 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में, 203 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी की तरफ से देखने को मिली। वहीं 350 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स की तरफ से दिखाई दी। तो ज़्यादा कुछ गिरावट इतनी भी देखने को नहीं मिली। अंत में जो नीचे के स्तरों से काफ़ी ज़बरदस्त रिकवरी भी इंडियन मार्केट दिखाता हुआ नज़र आया है। तो देखिए मैंने आपको लेवल्स बता ही दिए हैं कि कौन से लेवल्स है जिनके नीचे बड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन यदि रिकवरी आना चालू हुई तो इंडियन मार्केट में फिर से आपको ऑल टाइम हाई तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। और एक बार ऑल टाइम हाई आता है और मार्केट में फिर से पॉजिटिविटी बनती है तो बाज़ार के लिए वो एक अच्छी और बड़ी खबर फिर से दिखाई दे सकती है। तो देखना होगा कि किस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट की तरफ से आने वाले दिनों में दिखाई देगी। फिलहाल आप देखोगे तो एफआईज की तरफ से इंडियन मार्केट में कोई भी बाइंग नहीं है और खबरें भी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है वो भी कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। भारत और अमेरिका की जो ट्रेड डील थी उसमें भी ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई नहीं दे रही है। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से इंडियन मार्केट पर काफ़ी बड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। Q3 के आंकड़े भी इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं जिसकी वजह से लगे कि इंडियन मार्केट में कोई बड़ी गिरावट या कोई बड़ी तेज़ी देखने को मिले। कोटक महिंद्रा बैंक में ज़रूर अच्छी खासी तेज़ी थी, एक्सिस बैंक में अच्छी खासी तेज़ी थी, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस की वजह से आज इंडियन मार्केट में काफ़ी ज़बरदस्त और बड़ा दबाव दिखाई दिया है। तो अब देखना होगा कि कल एक्सपायरी का दिन है निफ्टी में, तो किस प्रकार की चीज़ें इंडियन मार्केट करता हुआ नज़र आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।